वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मालूम होना चाहिए कि शिबिर अहमद यूतुब सनाब लेट अब्दुर्रहमान साकिन गोशबुपट्टन हमारा एक कैजुअल लेबर है, ITA क्रैश कोर्स कैजुअल लेबर है, जो 2006 में PHE डिवीजन सोपोर में तैनात हुआ और PHE सब डिवीजन सोपोर में काम कर रहा था। वाटर सप्लाई स्कीम तारजू पे काम कर रहा था। 2006 से उसने बड़ी जान फिशानी से, बड़ी मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, तनदीही के साथ अपना काम अंजाम दिया और यहाँ के अवाम की खिदमत करने के लिए, अपने महकमा की खिदमत करने के लिए, लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए उसने बेहद कोशिश की है, बेलूस खिदमत की है यहाँ की अवाम की, और महकमा की भी इलाज रखी है। महकमा की इज्जत रखने के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सर्दी हो, गर्मी हो, चिले कलान का महीना हो, फ्लड था, तबाकुन सैलाब 2014 का, नामासाइल हालात थे, कोविड की बात करेंगे, 2019 की बात करेंगे, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बहरहाल वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता रहा बहैसियत कैजुअल लेबर के। एक कलील अमाउंट वो ले रहा था, बतौर उजरत ले रहा था। और सैटरडे 17 जून 2023 को जब वो सवेरे घर से निकला, अपने मासूम बच्चों, जो उसके 3 मासूम बच्चे हैं, उनसे रुखसत ली। उसकी माँ जो कि बेवा ऑलरेडी है, उससे रुखसत ली, अपनी मिसेस से, अपनी वाइफ से रुखसत ली और ड्यूटी की तरफ रवाना हुआ। तो शायद उनके बच्चे इस इंतजार में होंगे, इस इंतजार में थे कि हमारा बाबा शायद आज या कल रेगुलराइजेशन का ऑर्डर लेके आ जाएगा, उसकी नौकरी मुस्तकिल हो जाएगी और हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आ जाएगा। लेकिन उनको क्या पता थी कि हमारा बाप यहां से ड्यूटी के लिए निकल रहा है तो वो हादसे का शिकार हो जाएगा और हमको रेगुलराइजेशन ऑर्डर के बजाय, रेगुलराइजेशन ऑर्डर लेने के बजाय हमें उसकी लाश लेनी पड़ेगी। उनके बच्चों को यह मालूम नहीं था कि हमें खुशियां मनाने के बजाय मातम मनाना पड़ेगा। एक घर और एक अयाल, एक मासूम खानदान बर्बाद हो जाएगा। उनको इस चीज की कोई अहमियत नहीं थी। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, 17 जून 2023 सैटरडे का दिन था, दोपहर का वक्त था। शबीर अहमद यूतुब साहब, जो उसकी रोज मामूल की जो ड्यूटी थी, वो बैकवॉश टैंकी पर कोई ब्लॉकेज का इशू था, उसको खोलने के लिए चला गया। जब हम देखेंगे उस फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत, वो टोटली खस्ता हो चुका है। जिस सीढ़ी से वो चढ़ा, वो सीढ़ी शायद किसी इंजीनियर ने नहीं बनाई है। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसको स्लैब के बजाय टीन के शीट्स लगाए गए हैं। उस 2 मंजिला जो बैकवॉश टैंकी के साइड में बरामदा है, तो उसने जब उस पर पैर रखा तो वहां से वो गिर गया। तीसरी मंजिल से जब वो गिर गया, बरामदे नीचे दूसरी मंजिल के बरामदे पे गिर गया और वहां से वो जब गिर गया तो नीचे स्टेबलाइजर पर गिर गया, जिसमें वो बुश राड्स वगैरह हो जाते, थिम्बल्स वगैरह हो जाते, उसके सर में घुस गए। अभी भी खाल, खून और वो उसके बाल वहां पे मौजूद है। तो वहां से गिरकर तो फिर वो पाइप के साथ 12 इंच पाइप के साथ टकराया। उसके बाद वो मेन हॉल में चला गया, वहां पे 12 इंच पाइप में उसका सर घुस गया। तो जब आवाज आ गई बाहर, वहां पे मैकेनिकल डिवीजन के जो 2 मुलाजिम तैनात थे, ये सिविल साइड का है, सोपोर सिविल से इसका ताल्लुक है। तो उन्होंने जब आवाज सुनी, बाहर जो लोकल्स बैठे थे दुकानों पर, जब उन्होंने भी वो आवाज सुनी तो वो दौड़ते हुए, भागते हुए वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने शबीर को खून में लथपथ देखा, उन्होंने उसको उठाया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर पहुंचा दिया और यह खबर महकमा को भी दी गई। और महकमा की तरफ से आधे घंटे के बाद एक जेई साहब आ जाता है और वो खाली वहां पे उसको क्रिटिकल कंडीशन में देखता है। उसके सामने उसको सिक्किम सोबरा ट्रांसफर रेफर किया जाता है और यह कहा जाता है कि इसकी इंटरनल ब्लीडिंग हद से ज्यादा हो गई है, तो इसको आप सिक्किम सोबरा इसको रेफर किया जाता है।
जब उसको सिक्किम सोरा रेफर किया जाता है, उसका जेई जैसे वो खैरात देता है, 1,000 रुपया उनको देता है, उसको क्रिटिकल कंडीशन में खुदा के रहम करम पे छोड़ देता है। बहरहाल उसको सिविल साइड से, जिस डिवीजन से, जिस दफ्तर के साथ उसका ताल्लुक है, उस दफ्तर के साथ कोई बंदा साथ में नहीं था, कोई अफसर साथ में नहीं था। जिन अफसरों के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, उनमें से कोई किसी ने जहमत गवारा नहीं की उसके साथ आने की। बहरहाल रात के 11 बजे, 11:30 बजे, सैटरडे के रात के 11:30 बजे उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो फट चुके हैं, लीवर, लंग्स, किडनी, और हद से ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बहरहाल 11 बजे उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद सवेरे 7:30 बजे इतवार को उसका नमाज जनाजा अदा किया गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसमें खाली वहां के फील्ड स्टाफ वर्कर्स ने, वहां के रेगुलर एम्प्लॉयज ने, वहां के मिनिस्टर स्टाफ से जो दफ्तरों में तैनात अमला है उन्होंने शिरकत की, उसके डेली वेजर्स कैजुअल लेबर साथियों ने शिरकत की, ITI क्रैश कोर्स कैजुअल लेबर ने शिरकत की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जिन अफसरों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन अफसरों में से एक शख्स ने भी जहमत गवारा नहीं की कि वो उसको कंधा देने के लिए आए, उसके जनाजे में शिरकत के लिए आए। अब चलो ठीक है, उनको देर से इंफॉर्मेशन पहुंची होगी, वैसे तो जेई साहब वहां पे ही मौजूद था, लेकिन उसके बाद उनको डार्स बनाने के लिए 3 दिन कल शाम तक कोई बंदा नहीं आया था। जब हम कल वहां पे गए तो वीडियो वायरल हो गई। हमने जब जाई वारदात को देखा तो वीडियो वायरल हो गई। उसके बाद वहां से सिर्फ एक AEE आ जाता है, और अभी तक जब ये खबर आनंद फानंद पूरे नॉर्थ कश्मीर में फैली तो उसके बाद SKQ इंजीनियर साहब आ जाते हैं। हम उनसे कोई मुतालबा नहीं कर रहे थे, हम उनसे पैसे नहीं मांग रहे थे, हम उनसे कोई और चीज नहीं मांग रहे थे, लेकिन बतौर इंसान उसका हक बनता था, उसका फर्ज बनता था, उस SKQ इंजीनियर का हक बनता था। हम PHE में ये मानते हैं, ये PHE का कायदा कानून रहा है। यहां पे जब डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, कैजुअल लेबर से, चपरासी से लेकर SKQ इंजीनियर तक, हम इस टीम को एक फैमिली समझते हैं, और इस फैमिली का हेड SKQ इंजीनियर होता है। अगर किसी फैमिली में कोई हादसा पेश आ जाएगा, क्या उस फैमिली का हेड सो पाएगा, क्या वो खा पाएगा? और जब इस किस्म का हादसा हो, वो अपने पीछे मासूम बच्चे छोड़ के चला गया हो, 3 मासूम छोड़ के चला गया हो, अपनी बेवा बूढ़ी मां छोड़ के चला गया हो, एक खानदान बर्बाद हुआ हो, तो उस हालत में उस एक्शन ने कैसे रात गुजारी होगी, उसको कैसे नींद आई होगी, उसने कैसे अपने अहल अयाल के साथ पकवान खाए होंगे, यह हमारी समझ से बाहर है। और आज रिपोर्ट से कि आज जब ये वीडियो वगैरह मैसेज बाहर आ गई तो आज उसकी आंख 4 दिन के बाद खुली है, तो वो आ गया है मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। मेरी आपके माध्यम से उस SKQ इंजीनियर से कुछ गुजारिशात है। मैं चाहूंगा कि वो उन सवालात का जवाब दे। यहां पे अगर महकमा पुलिस की बात करेंगे, महकमा पुलिस का जो अगर SPO कहीं पे मर जाता है, SPO दौरान ड्यूटी शहीद हो जाता है, उसको DGP, उसको IGP, उसको ADGP कंधा देने के लिए आ जाता है। एक बात हमारी समझ से बाहर है, यहां पे LG साहब तहसीत करने के लिए बाहर जाते हैं। अगर आम कश्मीर की बात करेंगे, कोई अगर मर जाता है बाहर का, तो उसका कंधा देने के लिए, उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए लोग जमा हो जाते हैं, कश्मीरी आम पब्लिक जमा हो जाती है, जिसका उनके साथ कोई इंसानियत के बगैर कोई रिश्ता नहीं होता है। DGP की जो रैंक है वो बहुत ऊंची है। क्या मैं इस SKQ इंजीनियर से मेरा एक सवाल होगा, क्या आपकी रैंक DGP से भी ऊपर है? क्या आपके पास इतने SKQ पावर्स है कि आप इक़्तिदार के नशे में इतने चूर हो कि आपको एक जान जाया होने में, एक जान जाया हो गई और आपको कोई एहसास नहीं है? आप उसके मासूम बच्चों को आपने अस्पताल जाने की जहमत गवारा नहीं की। दूसरा, क्या आपका ज़मीर इतना मर्दा हो चुका है कि आपने उसके मासूम बच्चों या उसकी बूढ़ी मां के पास
डारस बनाने के लिए, तेजियत करने के लिए, हमदर्दी और यकजहती का इजहार करने के लिए 2 मिनट आपने नहीं निकाले, और वो भी उस दिन जब इतवार थी, हॉलीडे थी, वो घर में बैठ के आराम कर रहा था। और तीसरी बात यह कि क्या डेली वेजर्स, मैं उससे पूछना चाहता हूं आपकी माध्यम से, क्या डेली वेजर्स की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या आपके काम इतने कीमती है? क्या आपका वक्त इतना कीमती है कि आपको डेली वेजर कैजुअल लेबर की मौत नजर नहीं आई? एक जान जाया हो गई, एक खानदान बर्बाद हो गया है, एक खानदान बर्बाद हो गया है, वो अपने पीछे मासूम बच्चे छोड़ के चला गया है। क्या आपको सब कुछ नजर नहीं आया? ये उस डेलीवेजर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं जो डेलीवेजर अपना शिफ्ट भी लेता था, अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे रहा था, और अपनी ड्यूटी अंजाम देने के अलावा जो इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पे जल जीवन मिशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको करोड़ों रुपया मरकज की तरफ से आ गए हैं, उसकी पाइपें अनलोड करना ठेकेदार का काम है। वो काम अंजाम देने के लिए तमाम स्कीमों से लोग लाए गए, तमाम स्कीमों से सिर्फ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को लाया गया। उन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स में ये शबीर अहमद यूतू भी एक बंदा था। 4 दिन इन्होंने दिन रात वहां पे काम किया, 11-11 बजे रात को ये घर पहुंचते थे, अपना खाना पीना, अपना किराया अपना जेब से बर्दाश्त करते थे, और उसके लिए आपको फुर्सत नहीं मिली। ये अफसोसनाक है। मैं AEE सुंबल जो इनके हैं फयाज साहब, एक इंसानी दिल रखने वाला शख्स है, एक इंसानी दिल रखने वाला अफसर है। उसने दिल्ली से फोन किया और उसके घर वालों के साथ ताज़ियत हमदर्दी की। मैं SKQ इंजीनियर से गुजारिश करना चाहूंगा वो उस AEE से अपने सबऑर्डिनेट से सबक ले कि इंसानियत किस चीज का नाम है। एक मामला ये, और दूसरी बात यह है कि जो बैकवाश टैंकी बनाई गई है उसको जो चढ़ने वाली सीढ़ी है वो बोसीदा हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, नाकाबिल इस्तेमाल है। और ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जब हमने कल वहां पे दौरा किया, हमने जब देखा ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जब हम उसको देखते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी इंजीनियर ने इसको डिजाइन नहीं किया है। किसने इस पे काम किया है? शायद वो इंजीनियर नहीं हो सकता है जिसने स्लेब के बजाय टीन के शीट्स लगाए गए हो, जिसने टीन के शीट्स, और टीन के शीट्स ने लगभग आज तक 40 साल गुजर गए हैं और वो पोशीदा हो चुका है, आज तक इसको मेंटेन नहीं किया गया है। और दूसरी बात, एक कैजुअल लेबर बिना ऑर्डर के उसको टेक्नीशियन का काम लिया गया, 24 आवर्स का शिफ्ट है वहां पे, और 24 आवर्स के लिए उसको अकेले वहां पे रखा गया है। ये एक स्कीम का हाल नहीं है, जितने भी PH डिवीजन सोपोर में स्कीमें हैं, अक्सर बेशतर स्कीमों का यही हाल है। एक बंदे को घर से उठा के उसको बोला जाता है कि आप ड्यूटी अंजाम दो, बराबर उसका तो हक बनता है ड्यूटी अंजाम देना, लेकिन दूसरा बंदा उसके साथ होना चाहिए। मुसीबत है, परेशानी है, बीमार हो सकता है, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा पेश आ गया, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो उसको कौन उठाएगा? लापरवाही देखो कितनी है। एक SKQ इंजीनियर, उसको इस चीज की कोई खबर ही नहीं है। और अफसोस इस बात का है, एक तो 4 दिन उन्होंने वहां जहमत गवारा नहीं की जाने की, और दूसरी बात, जहां पे ये वाक़ा रोनुमा हुआ, जहां पे ये वारदात हुई, आज तक वहां पे AEE के सिवा, जब उसने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद वो वहां पे नहीं गया, वीडियो देखने के बाद अभी तक इतने इक़्तिदार के नशे में चूर है हमारे SKQ इंजीनियर साहब, अभी तक वहां नहीं गए। आज वो खून साफ किया गया है, और महकमा पुलिस ने खुद आकर, कोई चिट्ठी उनको नहीं लिखी गई, खुद आकर रिपोर्ट दर्ज की, खुद आकर इस हवाले से तहकीकात शुरू की। इसके अलावा अफसोस इस बात का है कि इसके शहर में, इस डिवीजन के इस वाटर सप्लाई तारसू के शहर में एक OST है जो 60 साल पुरानी है, जिसने अपनी सर्विस दी है। उसको इंजीनियर्स ने, उसको जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अनसेफ करार दिया है, और समझ में नहीं आता है उसी बिल्डिंग के नीचे, उसी OST के नीचे, उसी के बराबर नीचे, उसी के अहाते के अंदर एक स्टॉक का वाटर बनाया गया है। अगर आपने बिल्डिंग को अनसेफ करार दिया, इसके छत के नीचे आपने कवाटर बनाया है, क्या ये इंजीनियरिंग है?
मुझे नहीं लगता वो इंजीनियर था, वो शायद मसाला बेचने वाला कोई आदमी होगा जिसने वो वहां पे तामीर किया है। इससे लगता है कि उसने वो एक नए हादसे को दावत दे रहा है जिसमें इंसानी जानों का, ह्यूमन लाश का खतरा है। और दूसरी बात, वो जो स्कीम है विदाउट फेंसिंग है, कोई भी अंदर आ सकता है, मूजी जानवर अंदर आ सकता है, जंगली जानवर अंदर आ सकता है, उनको वहां पे फैसिलिटीज नहीं है। तो बहरहाल मेरी एक गुजारिश होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी PHE शलीन काबरा साहब से कि एक कमेटी कानून की जाए जो इसकी तहकीकात करे, और जिन लोगों ने इस स्कीम को तामीर किया है और जिन लोगों ने इसको मेंटेन नहीं किया है, जिन लोगों ने इस स्कीम के नाम पे पैसे निकाले हो, उन सब की तहकीकात की जाए और ऐसे लापरवाह SKQ इंजीनियर को के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और साथ में ही जो फोर्थ शुदा डेलीवेजर है, जो दौरान ड्यूटी शहीद हमारा डेलीवेजर हो गया, उसके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए, ये हमारा मुतालबा है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत उनको कंपनसेशन दे दिया जाए। जनता इंश्योरेंस जो हमारा हक बनता है, जिसके लिए हमसे पैसे लिए जाते हैं, मुलाजिम से पैसे लिया जाता है, वो वागुजार किया जाए। और अगर मुझे जो रिपोर्ट्स आज आई है, कल से ही जब से हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स ने इस हवाले से वहां पे आवाज उठाई, उसने हमारे डेलीवेजर्स पर सख्ती करनी शुरू कर दी है, उनको तंग तलब करना शुरू कर दिया है। मैं आपके माध्यम से उस तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए, अपने अंदर सुधार लाए, अपने अंदर इंसानियत की ज़मीर को जगाए। अगर वो इन चीजों से बाज नहीं आए तो हमें फिर कोई चारा नहीं है सड़कों का रुख करने के सिवा। और दूसरी बात, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फैसला कर लिया है कश्मीर PHE ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने, हम शनिचरवार 24 जून बरोज शनिचरवार प्रेस एनक्लेव में उसके खिलाफ धरना करेंगे और सरकार से मुतालबा करेंगे ऐसे लापरवाह अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो लोग दौरान ड्यूटी शहीद हो गए हैं, खासकर शबीर अहमद यद्दू साहब की बात अगर हम करेंगे, इसके अफराद खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। मुझे बताइए।